अच्छा, हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस किस तरह से लेनी है प्रोफेसर से। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर चाइना स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप लें तो उसमें चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के स्कॉलरशिप में, क्योंकि प्रोफेसर का भी रोल होता है कि वो आपकी स्कॉलरशिप में, आपके एडमिशन में जो है वो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करवाए। अच्छा, इसके अंदर अब जो है कुछ लोग नहीं भी एक्सेप्टेंस लेते, इसके बावजूद भी स्कॉलरशिप लग जाती है, एक्सेप्टेंस लेके भी स्कॉलरशिप नहीं लगती। तो ये जो है वो फिर बस ये है कि कोशिश करें कि एक्सेप्टेंस लें एंड तवक्ल करें। अच्छा, मैंने जो है वो हरबिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सीएससी मेरा हुआ, तो वहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला मेरे मेजर में मेरे प्रोफेसर से। अच्छा, इसके अंदर तो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी क्या ही बता देती हूँ कि किस तरह आपने यूनिवर्सिटी से सर्च करना है प्रोफेसर्स को और उनको अप्रोच किस तरह से करना है और एक्सेप्टेंस लेना है। ठीक है, तो आपने एंड तक इसको देखना है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सीएससी की वेबसाइट पे मैं आपको लेके जाती हूँ, डेमो देख लेते हैं इसका। सीएससी वेबसाइट, अब मैंने सीएससी यहाँ पे सर्च किया है, ये मेरे पास पहली वेबसाइट आ गई है सीएससी की। ठीक है, तो इसमें आप देखें, ये हमारे पास इन्होंने सबसे पहले जो लिखी हुई होती है बात, वो ये लिखी होती है कि आप एक्सेप्टेंस लें, गुड यूनिवर्सिटी, योर डिपार्टमेंट, और उसमें सब्जेक्ट बाय यूनिवर्सिटी लिस्ट। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड योर रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद ईमेल सैम्पल। अब ये ईमेल सैम्पल में आप जाएंगे तो ये डिफरेंट आपको ईमेल करने के लिए सैम्पल्स दिए हुए होंगे। ठीक है, तो आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाना है, इन्होंने बताया हुआ है, आप इस वेबसाइट को फॉलो करें ना, तो आपकी सारी जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको एप्लीकेशन में बहुत हेल्प होती है, कुछ भी कंफ्यूजन हो ये वेबसाइट बहुत हेल्पफुल है, आप इसी को देख के कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद आपने प्रोफेसर्स देखने हैं, आपने देखना है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक कौन सा प्रोफेसर है। आई वुड सजेस्ट कि आप सारे प्रोफेसर्स को ईमेल करें, लेकिन आप उस प्रोफेसर की प्रोफाइल खोलेंगे, उसकी पब्लिकेशन रिसेंट पढ़ लें। ठीक है, और देखें आपकी रिसर्च के साथ अलाइन कर रही है। आप उसका लिंक्डइन भी देख सकते हैं, आप उसकी रिसर्च गेट भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप फिर इन्होंने तो जिस तरह से कहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 to 15 पोटेंशियल प्रोफेसर्स, तो स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये क्लियर पोलाइट होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, उसमें ग्रीटिंग होनी चाहिए, डियर प्रोफेसर। आप उसका नाम भी लिख सकते हैं या आप जेनरिक भी बना सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आप कौन हैं, ठीक है, और आप कहाँ से हैं। उसके बाद आपका कुछ मेजर वगैरह आपने जो सब्जेक्ट्स उसमें पढ़े हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो रिसर्च है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिसर्च नहीं है तो कोई प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दें, दैट वुड बी गुड। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास किस तरह से आपकी रिसर्च जो है वो उस प्रोफेसर की रिसर्च से मैच करी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक वो भी रेफरेंस देंगे। ठीक है, उस जब आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताते हैं तो आप कहते हैं कि ये इस तरह से रिलेट करे आपकी रिसर्च के साथ, और आप उसके साथ काम करना क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, और इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेने के लिए आप अपनी सीवी अटैच करें। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि बस जस्ट सीवी अटैच करें, अभी रिसर्च प्रपोजल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको एक्सेप्टेंस देता है देन आप उसके मेजर के अकॉर्डिंग उसको स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल बना के दो। आप वैसे अपना रिसर्च प्रपोजल बना भी सकते हो और अटैच भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच ना करें। आई वुड सजेस्ट कि आप सीवी ही सिर्फ अटैच करो। उसके बाद जो है वो आप उसको थैंक यू भी कहो पोलाइटली। अच्छा, आप इसमें टिप्स कुछ दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लाइंस दी हुई हैं, आप ये देख लो। इसके अलावा डू एंड डोंट्स बताए हुए हैं कि आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करो, फुल सेंटेंसेस लिखो, एड्रेस करो प्रोफेसर को करेक्टली। ठीक है, पर्सनलाइज करो ईच ईमेल को, अपना रिसर्च मैच जो है वो मेंशन करो। अब इसमें डोंट ये है कि कॉपी पेस्ट नहीं करो सेम ईमेल को। ज़ाहिरी बात है, आप हर ईमेल में अपने जो यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसका नाम लिखोगे, अपने मेजर्स उसको बताओगे। ठीक है,
उस प्रोफेसर को। तो उसमें स्लैंग या इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। और प्रूफ रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट आप इसमें करो, ये नहीं कि आप अंधाधुंध जो है वो ईमेल्स कर रहे हो, आप भेज किस यूनिवर्सिटी को रहे हो, भेज किस प्रोफेसर को रहे हो, उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी। तो प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भेजने से पहले आप उस चीज़ को चेक करो, अपनी CV देखो सही कर रहे हो, क्योंकि CV फाइनलाइज जब करते हो तो आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो एक अपनी CV जो है वो सही नाम से बना के रखो कि ये मेरी फ़ाइनल है, मैंने यही भेजनी है। क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं मैं आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ कि मैंने बहुत से CV डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे, तो वो डिफरेंट भी भेज देती थी। तो ये है कि आपने जो एक फ़ाइनल रखा हुआ है वो वही करें, क्योंकि उसमें आपने एडिटिंग की भी होती है ज़ाहिर है, तो उसके मुताबिक आप चलो, ठीक है। इसके अलावा ईमेल प्रूफ रीड करने का यही मतलब है कि आप उसमें अपना देख लो कि किस यूनिवर्सिटी को आप भेज रहे हो उसी का वो प्रोफेसर है, वरना बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है। वो वैसे ही आपकी ज़ाया हो जाएगी ईमेल। अच्छा, डायरेक्टली उसको फंडिंग कहने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसको बता दो कि अंडर CSC जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसमें आप CV अपना अटैच कर सकते हो, नो नीड कि आप अभी उसको अपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स दो, मतलब आप अपनी CV में मेंशन कर दो ये सारा कुछ, अपने एकेडमिक बताओ, अपना थीसिस बताओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी CV को आपने प्रॉपरली नेम करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निमरा नसीर CV, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो अपना CV को जो है वो प्रॉपरली नेम करना है, ये नहीं कि किसी और नेम से है या अजीब से फ़ाइल के नाम है, तो वो बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है। आप ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिसर्च प्रोफेसर्स एक्सपर्टीज़ एंड सेंड अ प्रोफेशनल एंड कर्टियस ईमेल, ठीक है। गूगल स्कॉलर को आप यूज़ करो, अच्छी बात है, आप उसके रीसेंट पेपर्स पढ़ो, आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ईमेल लिखने में भी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह भी चेक कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप लोग परेशान होते हैं, हम किस तरह ईमेल करें, हमें नहीं समझ आ रही, हम नहीं कर पा रहे, हमें नहीं रिस्पॉन्स आ रहा। तो ये देखिए इस वेबसाइट में आपको सारी गाइडेंस दी है, जस्ट आपने इसको पढ़ना है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। अभी आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से ईमेल करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आपने किस तरह यूनिवर्सिटी को सर्च करना है और उसमें से किस तरह से ईमेल करनी है। मैं आपको अपनी भी ईमेल्स दिखाऊंगी जो मैंने की थी। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट स्टेप जो है वो ईमेलिंग अ प्रोफेसर फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, जो आपके एरिया ऑफ स्टडी में है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसमें आप जाना चाह रहे हो, और उसका स्ट्रॉन्ग जो है रिसर्च रिकॉर्ड हो, ठीक है, और वो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को लेने के लिए, ठीक है। आप रिसर्च करनी है आपने सबसे पहले प्रोफेसर्स को। रिसर्चिंग जो है वो मैं आपको पूरा प्रॉपरली एक डेमो दूंगी, ठीक है। फिर किस तरह से ड्राफ्ट करना है, सब्जेक्ट लाइन किस तरह से लिखनी है, ओपनिंग लाइन, बॉडी, क्लोजिंग लाइन, ठीक है, प्रूफ रीडिंग सेंड करना है, फॉलो अप करना है, ठीक है। ये कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगता है वो करें, ठीक है। जो आप मास्टर के लिए अप्लाई करो तो उसमें कुछ उस तरह से दिए हुए कि मास्टर वगैरह की, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें मेंशन करनी है और किस तरह से, ठीक है। तो ये जो है वो उम्मीद है आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं मैं नीचे नंबर भी अपना दे दूँगी। एंड थैंक यू। आप अगली वीडियो के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें।